यह कहानी जोई नाम के एक लड़के की है जिसकी आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी रहती है। उसकी माँ उसे खाना खिलाते हुए उसे हमेशा यह समझाती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी आंखों से पट्टी कभी ना उतारे। कहानी में दिखाया गया है कि जोई और उसकी माँ घर से बाहर थे। तभी जोई के पिता को लगता है कि दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्से में जोई के पिता उसकी माँ को मारने लगते हैं। अपनी माँ को बचाने के लिए जोई अपनी आंखों की पट्टी उतार देता है, हालांकि उसकी माँ उसे मना करती रही। जैसे ही जोई ने पट्टी उतारी, उसके पिता घर से बाहर निकल गए और सड़क के बीच अपनी जान दे दी। ये सब देखकर जोई की माँ पागल जैसी हो गई। उसने जोई को गले लगाया और फिर धीरे धीरे उसका गला दबाने लगी। अपने बचाव के लिए जोई ने अपनी माँ की आंखों में देखा और प्लीज कहा। अगले सीन में दिखाया गया कि जोई और उसकी माँ नदी के किनारे हैं। यहाँ जोई की माँ को होश आया और वह रोते हुए अपने बेटे से अपनी जान की भीख मांगने लगी। यही कहानी में खुलासा हुआ कि जोई के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनकी मदद से वह लोगों को अपनी आंखों से देखकर कंट्रोल कर सकता है और उनसे अपनी मर्जी के काम करवा सकता है। यही वजह थी कि उसकी माँ उसे अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाने देती थी। कई साल गुजर जाते हैं। जोई बड़ा हो चुका है और उसकी शक्तियाँ पहले से कई गुना बढ़ चुकी हैं। वह लोगों से अलग थलग रहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी शक्तियों के बारे में जाने। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लोगों को कंट्रोल करके आराम से चोरी करता और अपनी ज़रूरतें पूरी करता। जोई का कोई स्थायी घर नहीं था, लेकिन वह आलीशान होटलों के स्टाफ को कंट्रोल करके वहीं ठहरता था। कहानी में एक नया किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम अनकुबन है। वह एक रिसाइकलिंग पॉइंट पर काम करता है और अपनी दो दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा था। एक दिन जब ये लोग मौज मस्ती से लौट रहे थे, अनकुबन रास्ते में ध्यान नहीं देता और एक ट्रक से टकरा जाता है। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद अनकुबन की जान बच जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक वह बेहद तेज़ी से ठीक हो रहा था। कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक होकर अनकुबन जब काम पर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी नौकरी जा चुकी है। निराश होकर वह एक नई नौकरी ढूंढने निकलता है। उसे एक छोटी सी दुकान पर नौकरी मिलती है जहां उसे सामानों की देखभाल करनी थी। दुकान का मालिक बताता है कि आए दिन दुकान से चोरी हो जाती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में कोई चोर नज़र नहीं आता। दूसरे दिन अनकुबन की मुलाकात दुकान के मालिक की बेटी जिंग से होती है। दोनों के बीच अच्छी समझ बनती है। कुछ दिनों बाद जोई दुकान में आता है और अपनी शक्तियों से सभी को कंट्रोल कर लेता है। वह दुकान मालिक को लॉकर खोलने का आदेश देता है। यहीं पहली बार जोई देखता है कि अनकुबन उसके कंट्रोल से बाहर निकल आता है। जोई हैरान रह जाता है। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से वह अनकुबन के दोस्तों को कंट्रोल करके उसे घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन अनकुबन अपनी हीलिंग पावर की वजह से बच जाता है। जोई अनकुबन को रोकने के लिए और भी हमले करता है, लेकिन अंत में अनकुबन अपनी ताकत और दोस्तों की मदद से उसे एक जगह घेर लेता है। पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन जोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर वहां से भाग निकलता है। कहानी के अगले हिस्से में अनकुबन और उसके दोस्त जोई को रोकने की पूरी तैयारी करते हैं। वे एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे जोई की शक्तियां काम न करें। अंततः एक बड़े मुकाबले में अनकुबन और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाती है और वे जोई को हरा देते हैं। आखिरी सीन में अनकुबन एक रेलवे स्टेशन पर दिखता है। वह अब ठीक तो है, लेकिन पैरालाइज्ड है। वहां उसकी मुलाकात जिंग से होती है। दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी एक बच्चा ट्रैक पर गिरने वाला होता है। सब लोग डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन अनकुबन उस बच्चे को बचा लेता है। यही सीन कहानी का अंत होता है।